फिर जो लोग ना करते हैं उनको दरवाजे और कार के बीच में खड़ा करूंगी और बटन दबा दूंगी। देखो, हमें भी तो खुद को भी तो मोटिवेट करना होता है। दुनिया तो पंच मार ही रही है, हम भी खुद को पंच मारे तो कैसे चलेगा? तो खुद को वो चूल देनी होती है। मैंने आपको फर्स्ट सेशन में कहा था, हर वो व्यक्ति जो आपको कार्य करने से रोके वो आपका दुश्मन है, और अगर वो दुश्मन आप हो तो सबसे पहले खुद से लड़ना है, और खुद से लड़ने के लिए कवच पहनना है, और वो कवच होता है सपनों का। तो विस्तार से सपने देखो, डिटेल में जाओ। मोदी कैसे कार खरीदूंगा, ये वाली कार खरीदूंगा, ऐसा होगा, फिर डिलीवरी के लिए जाऊंगा। डिलीवरी पे मोदी केयर में जो कार डिलीवरी होती है, हमारे वहाँ नॉर्थ इंडिया में हम क्या करते हैं, लड्डू खिलाते हैं, समोसा खिलाते हैं और फ्रूटी पिलाते हैं। मैंने मर्सिडीज 1,40,00,000 की खरीदी, तब भी यही मेन्यू है। मेन्यू नहीं बदलते कि गरीब ये खिलाएगा, पैसे वाला ये खिलाएगा, क्योंकि हमने सबने अपने अपने दिल में ना लड्डू का स्वाद सेट कर लिया है कि जब मेरी कार डिलीवरी आएगी तो लड्डू कैसा होगा। तो आप सबको भी क्या करना है, जो आपकी सपनों की कार है उसकी डेट फिक्स करो। आप सब लोगों का पहला टारगेट डायरेक्टर बनना नहीं होना चाहिए। आप सब लोगों का पहला टारगेट एसीडी बनना होना चाहिए। एसीडी बनोगे तो आप कार फंड में शामिल हो जाओगे। तो डायरेक्टर बन करके 5-6 हजार रुपए का चेक आएगा तो थोड़े समय में हताश हो जाओगे। आप एसीडी जैसी बनते हो, एक ठीक ठाक चेक भी आने लगता है और कार फंड में कार का पैसा आने लगता है, तो भैया आपको मालूम है कि बस अब जल्दी मेरी कार आने वाली है। जैसे ही आपकी कार आती है, वो कार की डिलीवरी को धूमधाम से मनाओ, ढंग से सेलिब्रेट करो। दुनिया को पता चलता है, अरे भैया इन्होंने सॉलिड बिजनेस ज्वाइन किया, लोग आपके साथ साथ चलने लगते हैं। आपकी कार पाने के बाद तेजी से तरक्की होती है। तो एसीडी बनने तक कितने भी धक्के खाने पड़े कोई परवाह नहीं है, उसके बाद आपकी लाइफ कंपैरेटिवली आरामदायक होने वाली है। फिर भी मैं बता दूं, मैं मर्सिडीज एस क्लास में जाती हूँ, किसी को प्रेजेंटेशन करने जाती हूँ, अंदर जाके प्लान समझाती हूँ, वो बाहर मेरे को छोड़ने आते हैं, मैं बाय बाय करती हूँ कि चलो अच्छा कल बात करते हैं। ऐसे गाड़ी शीशे में झुक के बंदा कहता है, मैडम ये बिजनेस चलता नहीं है। ऐसा भी होता है। तो मैं कहती हूँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, नहीं चलता है, आपके लिए नहीं चलता है। जो व्यक्ति कहता है उसके लिए नहीं चलता है, सचमुच ये बिजनेस उसके लिए नहीं चलता है, पर जो कहता है उसके लिए चलता है, उसके लिए चलता है। तो आपका पहला काम है, विस्तार से सपने देखो, अपने सपनों को अपनी ताकत बनाओ, अपना कवच बनाओ, उन सपनों की दुनिया में ही रहो। लोग मुझसे कहते हैं मैडम आप थकते नहीं हो, क्योंकि मैं आज रहती नहीं हूँ। अभी मैं खड़ी हूँ 2 घंटे से, 3 दिन से टूर कर रही हूँ, तो थकूंगी, पर मैं तो थकती नहीं हूँ। जब मैं किसी कार में जा रही होती हूँ तो मैं सोच रही होती हूँ कि अच्छा 5,000 लोग, 10 लाख लोग कैसे लगेंगे, 10 लाख कमाने वाले 5,000 लोग कैसे लगेंगे। अभी मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आप पूरा हॉल खाली कर दो, एक भी बंदा नहीं बैठा हो ना, मेरे एक्साइटमेंट में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि मेरे को आप थोड़ी दिखाई दे रहे हो, मुझे तो 5,000 लोग 10 लाख रुपया कमाने वाले दिख रहे हैं। मैं हर वक्त अपने सपने में जीती हूँ। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रही, मैं जो कर रही हूँ मेरे सपनों के लिए कर रही हूँ। तो अपने सपनों के लिए करोगे तो थकान किस बात की, शिकायत किस बात की, नेगेटिविटी किस बात की। अपना बच्चा होता है, बच्चे की पहले 40 डेज कैसी पॉटी होती है, हरे रंग की पॉटी होती है। किसी और के बच्चे की पॉटी साफ कर सकते हैं? अपने बच्चे की पॉटी में बदबू आती है? नहीं आती, उसी में सो जाते हैं हम। बच्चा पास में सो रहा होता है, उसकी बदबू से आँख खुलती है हमारी। पर फिर भी आप उस बच्चे को रोज बोलो। अभी मैं निशान को बोलूँ, बेटा इधर आके बैठे, निशान तेरे को पता है तू जब पैदा हुआ था ना बेटा, 40 दिन तेरी पॉटी बहुत गंदी थी, बहुत बदबू आती थी। अच्छा माँ, अच्छा ऐसा होता है, चला जाएगा। अगले दिन फिर बुलाऊं, बेटा इधर आ, तेरे को पता है जब तू पैदा हुआ था तो तेरी पॉटी बहुत गंदी थी। ऐसे 10 दिन मैं करूं, 11वें दिन निशान मेरे पास बैठेगा। बच्चे को गिनाओ कि उसके लिए क्या किया, तो बच्चा नहीं बैठता। सपनों को गिनाओगे तो सपना रहेगा? नहीं रहेगा। सपने को गिनाना नहीं है, सपने के लिए क्या किया, सपने को सिर्फ ये बताना है कि तू मेरा ही है, हमेशा से तू मेरा है, और शक नहीं करना है। भगवान पहले पास करता है, ऊपर से अल्लाह गॉड देखता है कि कौन उस सपने को पूरा करेगा, अपना कहेगा, फिर वो आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में बीज बोता है। आप उस बीज पर शक करते हो, मतलब उस ऊपर वाले पर शक करते हो। आप बने हो सपने को पूरा करने के लिए, अपने से डरने का नहीं, सपने से डरने का नहीं, सपने को विस्तार में जीना है। वो खुशबू लेनी है कि जब आपकी कार की डिलीवरी होगी तो लड्डू की खुशबू कैसी होगी, वो फूल जो आपका अपलाइन लाएगा वो फूल की खुशबू कैसी होगी, वो नारियल तोड़ोगे तो उसका पानी का छींटा आप पे उछलेगा, वो फ्रूटी जो है वो आपको हाथ में ठंडी ठंडी फील होनी चाहिए। सारी की सारी अपनी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, सेंसेस होते हैं, उनको इन्वॉल्व करके डिटेल में सपना देखो। और हर किसी को पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी की डेट क्या है डिलीवरी की, अभी डिसाइड करो। सबको जब मौका मिले, इतने लोगों ने टेस्टिमोनियल किया, किसी ने अपनी नेक्स्ट कार की डेट डिक्लेयर नहीं करी।
यही कारण है कि 10 लाख कमाने वाले ज्यादा लोग नहीं है। हर किसी को जब मौका मिले या खड़े होकर के बात करने का, आज आपके पास मर्सिडीज है, BMW है, तो अगली गाड़ी की डेट डिक्लेयर करो। एक कल्चर बनाओ कि जब भी खड़े होंगे मुंह खोलेंगे अपनी गाड़ी की डेट डिक्लेयर करेंगे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी ताई जी हैं, ताई जी थी अब इस दुनिया में नहीं है, वो मकराने के मेरे जो ताऊ जी थे जिनकी फैक्ट्री थी, उनकी वाइफ, वो ना एक दिन मूंग की दाल बनती थी, एक दिन उड़द की दाल बनती थी, एक दिन मूंग की दाल पालक, एक दिन उड़द की दाल। मुझे मूंग की दाल बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो मैं खाती नहीं थी, छोटी सी थी 2.5 साल की, और मैं कहती थी मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे खाना नहीं चाहिए। ताई जी कहती थी बेटा ऊपर कोई सुन रहा है, अगर उसने सुन लिया तुम्हें खाना नहीं चाहिए, तुम्हें खाना मिलना बंद हो गया तो जिंदगी भर खाना मिलेगा नहीं। तो मैं चुपचाप दाल खा लेती थी, दाल पालक। उस दिन से मुझे पता है कि शब्द बड़े सावधानी से बोले हैं। ये दोस्त बीज होते हैं, शब्द बीज होते हैं, जहां पड़ते हैं वहीं पेड़ बन जाते हैं। तो हमें हर हाल में सपनों को जीना है। आपको पता होना चाहिए कि जब आप अनाउंस करोगे इस डेट को कार खरीदूंगी, इस डेट को कार खरीदूंगा, इस डेट को कार खरीदूंगा, ऊपर कोई ना कोई बैठा है जो कहेगा तथास्तु और कार आ जाएगी। बोलोगे नहीं तो आएगी नहीं, बोलोगे तो जरूर से आ जाएगी। आर यू रेडी? तैयार हो? सबको पता होना चाहिए कि जब आपकी गाड़ी की डिलीवरी आएगी, वो 4 पहियों के नीचे नींबू लगाओगे, गाड़ी चलाओगे, वो गाड़ी का पहिया आगे बढ़ेगा, नींबू पिचकेगा, मुंह में खट्टा आएगा। वो खट्टा यहाँ आना चाहिए। इतना सोचो उसके बारे में, इतना विजुअलाइज करो उसके बारे में कि खट्टे का स्वाद पता होए, फिर क्या मजा जो वो गाड़ी आपकी नहीं आए। मैं सब कुछ इसी तरीके से लाती हूँ, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। अब मैंने 5,000, मैं आपको बताऊँ, हेलीकॉप्टर का मेरा सपना था ना, मैं उसमें घुस गई तो जादू क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। जो होटल हमने बुक किया, बाद में पता चला कि आर्मी की बाउंड्री और हमारे होटल की बाउंड्री कॉमन है, और कोई चांस ही नहीं है। वो कहने लगे हम तो गुब्बारे भी उड़ाते हैं, तो बंदा खड़ा करते हैं, वो छर्रा लेकर के बंदूक से गुब्बारों को तोड़ता है कि आर्मी के एरिया में गुब्बारा नहीं चला जाए। आप मैडम हेलीकॉप्टर की क्या बात कर रही हो? मैंने कहा भैया मुझे पता है आप कर सकते हो, क्योंकि मेरे को तो करना ही नहीं था। करने वाला कौन था? मैंने आपको क्या सिखाया? काम हम छोटे छोटे करते हैं, बड़े काम तो कोई और करता है। तो बड़े काम का मेरे को टेंशन ही नहीं था, मुझे गारंटेड पता था ये काम हो जाएगा। दोस्तों 1 लाख स्क्वायर फीट का बस वहाँ पे लॉन था, वो मैंने देख लिया था कि हेलीकॉप्टर की लैंड होने की जगह होनी चाहिए। बाकी 7 परमिशनें लेनी थी। वो रोज मेरे को कॉल करके कहता था एजेंसी वाला, मैडम नहीं हो रहा, मैडम नहीं हो रहा। मैं कहती थी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। फाइनली उसका एक दिन फोन आया, आंटी हो गया, 7 परमिशन मिल गई, इतने लाख रुपया ट्रांसफर करो। 1 मिनट में उसको उतना लाख रुपया ट्रांसफर किया। फिर आपको पता है जो हमने एक एजेंसी बुलाई थी कलकत्ता से गानों की, जिनके साथ 24 डांसर थे, और वो म्यूजिक सारा उसने वेडिंग का उसने मैनेज किया था। वो मेरे साथ 8 तारीख को बैठा कि आंटी जब है ना हेलीकॉप्टर लैंड करेगा तब तो उसका गाना बजाएंगे, सूर्यवंशी का गाना बजाएंगे, और जब आप स्वागत करने जाओगी ना बेटा बहू का, तो कभी खुशी कभी गम का गाना बजाएंगे। उसको कैसे पता कि मेरे को वही गाना चाहिए था? ये कायनात करती है, ये कायनात का काम है। हमें बहुत थोड़ा करना है, बिलीव मी, हाथ जोड़ के कह रही हूँ, हमें बहुत थोड़ा करना है पर लगातार करना है। बड़ा काम कोई और करेगा, पर वो आपके लगातार कनेक्शन बनाए रखना है ऊपर से अपना। वो कनेक्शन लोग बार बार छोड़ देते हैं। आज कहते हैं ये लूंगा, कल गायब। आज कहते हैं मर्सिडीज दूंगा, कल गायब। ये बीच में से गायब नहीं होना है। अपनी डिजायर को ड्रीम में बदलो, ड्रीम को बिल्कुल कट्टर ड्रीम में बदलो, देखो आपको सफलता मिलेगी। आर यू रेडी? फिर जो सफलता और असफलता के बीच की धार है ना, उस धार के लिए समझो पॉसिबिलिटी थिंकिंग और इम्पॉसिबिलिटी थिंकिंग क्या होती है। कुछ लोग आदतन, गलती हमारी नहीं है, हमारी आदत ही है बचपन से, हम इम्पॉसिबिलिटी थिंकिंग ही करते हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ना हो सकता के 1000 कारण हम ढूंढ लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो हो सकता है, ये हो सकता है, फिर 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 ये हो सकता है, ये कारण ढूंढते हैं। तो जब भी आपके दिमाग में आए ना ये नहीं हो सकता, आपको पता है क्या करना है? ऐसे करो, हाथ उठाओ, ऐसे करो, खुद की टपली बजाओ और बोलो कि भैया माफ कर दो भगवान जी, माफ कर दो अल्लाह, माफ कर दो गॉड, मैं इम्पॉसिबिलिटी थिंकिंग कर रहा हूँ, मेरे को पॉसिबिलिटी थिंकिंग के रास्ते पे लेके चलो। इम्पॉसिबिलिटी थिंकिंग करने वाले कभी सफल नहीं होते। मेरे को एक बंदा मिला था, रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस था। मैंने उसको बोला मोदी के ज्वाइन कर लो, समझाया। अरे मैडम कंपनी भाग गई तो। अरे मैंने कहा भैया क्यों भाग जाएगी?
65,000 करोड़ का ग्रुप है। नहीं मैडम भाग गई तो मैंने कहा भैया क्यों भाग जाएगी, 8 प्रोडक्ट से 800 प्रोडक्ट तक आ गए। अरे मैडम भाग गई तो मैंने कहा भैया क्यों भाग जाएगी, लाखों लोगों के लाखों रुपए के चेक आ रहे हैं, क्यों भाग जाएगी। कंपनी को इतने परमानेंट कस्टमर मिले हुए हैं, कंपनी को तो एडवर्टाइजमेंट भी करने की जरूरत नहीं है, हम तो जीवन भर के लिए, हमारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी मोदी के क्या प्रोडक्ट काम मिलेगी, कंपनी क्यों भाग जाएगी। नहीं मैडम भाग गई तो अरे भैया आईडीएस से कंपनी है, अरे भैया समझदार कंपनी है, अरे भैया क्यों भाग जाएगी। नहीं मैडम भाग गई तो मैंने कहा आप क्या करते हो कि रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है। मैंने कहा अच्छा बताओ, कल से लोगों ने कपड़े पहनने बंद कर दिए तो कल से गड़बड़ा गया। नहीं मैडम ऐसा कैसे हो सकता है, लोग कपड़े पहनने कैसे, मैंने नहीं मान लो कपड़े पहनने बंद कर दिए तो अरे मैडम ऐसा होता है क्या, कपड़े तो नहीं मान लो कपड़े पहनने बंद कर दिए तो अच्छा मैडम माफ करो, बताओ कहाँ साइन करना है मेरे को जाने। तो हमारा दिमाग मतलब जब सोच रहे हो ना, सोचते वक्त एक टेक्निक मैं बता रही हूँ आपको, वो काम में लो, जिसको कहते हैं यस टेक्निक। जो सोचने से आप एक्शन करोगे तो वो सोच सही है, और वो सोचने से आप एक्शन से दूर जाओगे तो वो सोच गलत है। बस एक ही पैरामीटर है, हर वो चीज जो आपको अभी सीट से उठा दे, जाके डायरी में कल की मीटिंग बुक करवा दे, जाके फोन उठा लो, जाके कपड़े बदल करके बाहर निकल करके किसी से मिलने चले जाओ, कोई जूम मीटिंग कर लो, किसी को कॉल करके कोई जूम मीटिंग, कोई कुछ फिक्स कर लो, किसी से फॉलो अप कर लो, कोई वीडियो ही लगा लो सुनने के लिए। हर वो सोच जो आपको एक्शन की तरफ ले जाए वो यस टेक्निक में सही है, और कोई भी सोच जो आपको थोड़ा कहना नहीं ये तो नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं होगा, क्या करना है, कोई और नहीं मारेगा, कोई नहीं आएगा, ये आपका रावण है, आपको खुद को मारना है, आपके अंदर का रावण है, आपको खुद को मारना है। तो पॉसिबिलिटी थिंकिंग करने को तैयार हो, आर यू रेडी। तीसरा आता है सिंसियर और कैजुअल। मैं आपको बता दूं 100 लोग सेम काम कर रहे हैं, उसमें से 40 लोग सफल हो जा रहे हैं, 60 लोग उतने सफल नहीं हो रहे। इसका अगर कोई कारण पूछे ना तो यही अंतर है, सफलता के बड़े नखरे होते हैं, बहुत भाव खाती है, पत्नी से ज्यादा भाव खाती है, गर्लफ्रेंड से ज्यादा भाव खाती है, सफलता आसानी से आती नहीं है। वो देखती है कि आप सचमुच सिंसियर कितने हो, निष्ठा कितनी है आप में, वो परीक्षा लेती है सफलता बार बार आपकी। तो जो कैजुअल लोग होते हैं ना वो सब करते हैं, अच्छा मैडम ने कहा ठीक है ड्रीम, चलो चलो कल चलते हैं, चल करके फोटो लेकर के आते हैं, टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं और जाके एक फोटो लगा देते हैं। कैजुअल ऐसा करेगा, और जो सिंसियर होगा वो कैसे करेगा कि चलो चलो चलते हैं, फोटो लेकर के आते हैं, फिर इधर लगाते हैं, फिर इसको सब लोगों को बताते हैं, फिर वो पागल जैसे सबको बताएगा कि मोदी केयर से ये कार आ रही है, मोदी केयर से ये कार आ रही है, इस डेट को मैं ये कार खरीदा हूँ। जो कैजुअल होगा वो डेट नहीं बोलेगा, जो कैजुअल होगा वो डिक्लेयर नहीं करेगा, जो कैजुअल होगा वो पता कैसे बात करेगा, वो ना मोदी केयर शुरू किया है, कार सब लोगों की आती है, हमारी भी कार आएगी देखना, कैजुअल ऐसे बोलेगा। और जो सिंसियर है वो पता है कैसे बोलेगा, मैंने तो पक्का फैसला कर लिया, देख लेना गारंटेड मेरे को मर्सिडीज कार इस तारीख को मिलने वाली है। ये शब्दों का अंतर जो है वो सिंसियरिटी से आता है, हर काम में सिंसियरिटी। अब मैं आपको बताऊं सिंसियरिटी का, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जब अरुण जी बीमार थे, ऐसा भी एक दिन आया कि एक अटेंडेंट दिन में आता था, एक अटेंडेंट रात को आता था। अब वो रात वाला अटेंडेंट आया नहीं, उसके घर में कुछ बीमारी, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो ये दिन वाले अटेंडेंट ने अपने दिन की ड्यूटी करी, फिर इसने रात की ड्यूटी करी, फिर अगले दिन की ड्यूटी करी, फिर रात की ड्यूटी करी, और उसके अगले दिन भी वो बंदा आया नहीं। तो कहने लगा मैडम अब मैं 4 मेरी शिफ्ट हो चुकी है, मेरे को हर हाल में घर जाना है, मेरे को घर में राशन भरना है, ये है वो है, मेरे को तो आज जाना पड़ेगा। और मेरी मीटिंग थी, 25 लोगों की मीटिंग थी, ज़्यादा बड़ी मीटिंग नहीं थी, मेरी मीटिंग थी। ये 2010 की बात है, मैंने तब थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया था, नहीं 2012 की बात है। और वो बंदा गायब हो गया, ये बंदा चला गया। मैंने कहा अच्छा जाओ, मेरे को मीटिंग थी। अरुण जी तो कुछ मतलब उस समय डिसेबल थे, मैंने ड्राइवर को बोला अरुण जी को गाड़ी में बैठाओ, अरुण जी को सब अच्छे से तैयार करा, गाड़ी में बैठाया, और अरुण जी को बोला कि आपको जब इशारे से बताते थे, जब उनको फ्रेश होना होता था, थूकना होता था तो ऐसे करते थे, ऊ करते थे, तो हम उनको वो टिश्यू पेपर देते थे, और अगर उनको वॉशरूम जाना होता था तो ऐसे इशारा करते थे। मैंने अरुण जी को बोला अरुण जी मेरा मीटिंग में जाना जरूरी है, आप मेरे साथ चल रहे हो, आपको जब जरूरत होगी ड्राइवर मेरे को बुला के लेके आएगा, मैं आपको फ्रेश कराऊंगी। मैंने मीटिंग में जाकर के बोला मैं आपकी मीटिंग में आ गई हूँ, पर मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे डिसेबल है, बाहर बैठे हैं, मेरा आज बंदा आया नहीं है, मैं उनको साथ लाई हूँ, बीच में मेरे को ब्रेक लेना पड़े तो बुरा नहीं मानना। और दोस्तों यही हुआ, मेरी आधी मीटिंग चल रही थी, ड्राइवर बुलाने आया, मैं बाहर गई, जाके मैंने उनको फ्रेश कराया, जाके हाथ वाथ धोए, फिर जाकर के वापस मीटिंग करी। इसको कहते हैं सिंसियरिटी। अगर आज फैसला कर लिया कि 100 टीवी करना है तो किसी
भी कारण से छूट नहीं जाए, उसको कहते हैं सिंसियरिटी। मैं आपको सिंसियरिटी का एग्जांपल देती हूँ। मेरे को पता चला, आपको मैंने क्या बोला, आपके शहर में मीटिंग करो 100 रुपए वाली अटेंड। मेरे को शुरू में समझ में आया कि सारे हिंदुस्तान में जो भी मीटिंग होती है वो अटेंड करनी है। गलत समझ रही मैं। और राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में कोचिंग में समीर मोदी जी की मीटिंग हो रही थी। मैं तो हस्बैंड के पीछे पड़ गई, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। कहने लगे पैसे नहीं है। मैंने कहा रुको, मेरे को 2 महीने दो। मैंने फटाफट रिटेल प्रॉफिट किया, उससे पैसा कमाया, टिकट कराया 3rd AC का, वो भी RAC में था। मैं, निशांत और अरुण जी तीनों RAC में बैठ करके कोचिंग गए थे समीर मोदी जी की इवेंट अटेंड करने के लिए। बर्थडे थी मेरी अगले दिन। मैंने कहा मेरे को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे बस ये गिफ्ट दे दो कि मेरे को मीटिंग में ले चलो। इसको कहते हैं सिंसियरिटी। एक बार फैसला कर ले, उसके बाद छोटी मोटी चीजें हमें हिला नहीं पाए, इसको कहते हैं सिंसियरिटी। और मैं आपको बताती हूँ, जब आप सिंसियर नहीं होते हो ना तो ज्यादा मुश्किल होता है। रोज फैसला करना पड़ता है, करूं कि नहीं करूं, आज जाऊं कि नहीं जाऊं, आज वीकली मीटिंग में जाऊं कि नहीं जाऊं, आज वीकली मीटिंग में जाऊं कि नहीं जाऊं। वो बहुत खाने वाला काम है। जब जाना ही है तो जाना, तो जाने वाला शरीर कष्ट नहीं देता है। दिमाग में जो हम बार बार सोचते हैं ना, सोच हमें कष्ट देती है। तो जाना है तो जाना है। वीक का एक बार फिक्स हो गया, जाना है। 100 पीवी करना है तो जाना है। गुल्लक, जयेश भाई गुल्लक दे सकते हो? 2 तारीख को 100 पीवी करना है तो करना है। गुल्लक बनानी है तो बनानी है। फिर वो नहीं कि अरे चलो मैडम ने बता दिया, सबने तालियां बजा दी, ताली तो मेरे लिए थी। आप गुल्लक अपने घर में खरीदोगे तब काम आएगी। मैं आपको दिखाती हूँ, आगे ले आगे ले। बस देखो, ये 20 रुपए की गुल्लक है, ले सकते हो। इससे थोड़ी छोटे भी लोगे तो काम चलेगा। इसमें बस कुछ भी आपकी सेल होती है, आप घर में काम में लेते हो, पैसा डालते जाओ, पैसा डालते जाओ, पैसा डालते जाओ। फिर जब 2 तारीख आए, 1 तारीख को क्या करना है? तोड़नी है, पैसे निकालने हैं, 5000 रुपया, फिर से 100 पीवी। इसको कहते हैं सिंसियरिटी। अगर आपने ये करा और जीवन भर करा तो मैं मानूंगी सिंसियर हो। नहीं तो ठीक है, कैजुअल हो तो लाख रुपए कमा लोगे ज्यादा से ज्यादा, 10 लाख रुपए पे पहुंचोगे नहीं। कितने लोग ये गुल्लक खरीदने को तैयार हो? इसका जादू देखें आप। चीज छोटी सी है, कल्चर का जादू बहुत बड़ा होता है। हम वैष्णो देवी चढ़ जाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ चढ़ जाते हैं, अमरनाथ चढ़ जाते हैं। ये लोग कितनी तकलीफों से मक्का मदीना पहुंच जाते हैं।